हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं संसदीय समिति पार्ट 1, जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1984 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1987 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1991 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1994 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1991 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? ऑप्शन ए हस्कर समिति, ऑप्शन बी देवधर समिति, ऑप्शन सी संसद की नियत समिति या ऑप्शन डी संसद की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संसद की नियम समिति। क्वेश्चन नंबर 3, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 22 या ऑप्शन डी 26। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 17। क्वेश्चन नंबर 4, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? ऑप्शन ए स्थायी समिति, ऑप्शन बी तदर्थ समिति, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोक सेवा समिति, ऑप्शन सी नियम समिति या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? ऑप्शन ए याचिका समिति, ऑप्शन बी विशेषाधिकार समिति, ऑप्शन सी आवास समिति या ऑप्शन डी प्रवर समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी प्रवर समिति। क्वेश्चन नंबर 7, किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी नियम समिति या ऑप्शन डी संयुक्त प्रवर समिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 8, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी 45। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 30। क्वेश्चन नंबर 9, 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? ऑप्शन ए लोकसभा की, ऑप्शन बी राज्यसभा की, ऑप्शन सी लोकसभा एवं राज्यसभा की या ऑप्शन डी किसी भी सदन का नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा की। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी सरकारी उपक्रम समिति या ऑप्शन डी याचिका समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 11, प्राक्कलन समिति के सदस्य ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं या ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी सार्वजनिक शिकायत समिति या ऑप्शन डी सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी सरकारी उपक्रम समिति या ऑप्शन डी सरकारी बीमा समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 14, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 28 या ऑप्शन डी 30। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 22। क्वेश्चन नंबर 15, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 20-15, ऑप्शन बी 15-10, ऑप्शन सी 15-7 या ऑप्शन डी 20-10। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 15-7। क्वेश्चन नंबर 16, लोक लेखा समिति के सदस्य ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं या ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और
अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति या ऑप्शन डी लोक आश्वासन समिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 18, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी 22। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी विशेषाधिकार समिति या ऑप्शन डी सरकारी उपक्रम समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 20, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी सरकारी उपक्रम समिति या ऑप्शन डी याचिका समिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 21, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? ऑप्शन ए सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन बी नियम समिति, ऑप्शन सी याचिका समिति या ऑप्शन डी लोक लेखा समिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि में से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त आयोग या ऑप्शन डी अंतरराजकीय परिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 23, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? ऑप्शन ए सार्वजनिक संस्थान समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी सामान्य उद्देश्य समिति या ऑप्शन डी लोक लेखा समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लोक लेखा समिति।